कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं आज का जो विषय है वो है यादें। आप सभी को पता ही है और एक बात है कि जो दिल से जुड़े होते हैं ना वो अक्सर याद तो आते ही हैं, भूलना, भुलाना तो महज़ कहना चाहिए ना दिलों का वहम है। ऐसी एक प्यारी-सी बात हमारे श्रोता ने भी कही है कि यादें इंसान को जीने का हौसला देती हैं, कभी कुछ बुरी यादें होती हैं जो हमें विचलित कर देती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तो भई बातें होंगी यादें की ढेर सारी यादों के साथ अपने आप लोगों ने अपनी बातें हमसे साझा की है और बहुत सी बातें कही है। ख़ैर बातें तो होती रहेंगी लेकिन सुनाते हैं आपको ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है और आप गीतकार भी पहचानिए। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते तुम्हें याद करते करते तुम्हें याद कर आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आम्रपाली फ़िल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। लेकिन मैंने गीतकार का नाम भी पूछा था तो कुछ श्रोताओं ने शंकर जयकिशन लिखा है जो कि इस फ़िल्म के संगीतकार थे, गीतकार थे शैलेंद्र।
तो बहुत सारे जवाब आए हैं हमारे श्रोताओं के। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि याद आना और याद करना दोनों अलग-अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो मेरे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। ढल जाती है हर चीज़ अपने वक़्त पर, बस यादें ही रह जाती हैं जो रातों की नींद लंबी कर जाती हैं। एक दिन हम और आप महज़ याद बनकर रह जाएँगे। कोशिश ये कीजिएगा कि यादें अच्छी बनी रहें। तो भई यादें तो अच्छी बनी ही रहेंगी। एक श्रोता है, उन्होंने बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि बिरहा की इस चिठा से तुम ही मुझे निकालो चिंता से। जो तुम ना आ सको तो मुझे स्वप्न में बुलाओ, मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तो भई इन्होंने पंक्तियाँ जो थी गाने की वही लिख के भेजा है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि मानव जीवन सुख और दुःख के बीच ही झूलता रहता है। कोई किसी घटना से सुखी होता है तो दूसरा उससे दुखी हो सकता है। सुख या दुःख की निरंतरता नहीं रहती, ये पल प्रतिपल बदलती रहती है। सुख बयार का वो झोंका है जिससे गुज़र जाने का आभास तब तक नहीं होता, वही दुःख में समय रुका सा लगता है। सुख का रंग रूप व्यक्तिगत होता है और जहाँ भी मिलता है आनंदमय लगता है। तो भई बात इन्होंने सुख दुःख की है, यादों की है। और बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि यादें अतीत का वो आईना होती हैं जिनमें झाँक कर हम कभी खुश होते हैं तो कभी गमगीन। वैसे तो समय के साथ यादें धुंधली पड़ती जाती हैं, लेकिन कुछ बातें और यादें शायद हम कभी नहीं भूल पाते। जब हम उन्होंने लिखा है कि जब हम छत्तीसगढ़ में रहते थे, वहाँ पर कुआँ से पानी भरते थे। वहीं एक शिव जी का मंदिर था, बेलपत्र का पेड़, ऐसा लगता था जैसे शिव जी के ऊपर अपने आप ही गिर जाती थी। एक दिन सर्प फन उठाए शिव जी पर बैठा था, जो दृश्य आज भी आँखों में बसा हुआ है। ऐसा उन्होंने लिखा है। तो भई छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें याद रह जाती हैं हमेशा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है, आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबा हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई। मैं तुम्हारी याद लेके
किया दिल ने कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ओ तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, के बाग हो। तुम हमारी राह के चराग हो, मेरे लिए आसमां हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। पतिता फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। हमारा सवाल ये भी था मुख्य कलाकार कौन थे, तो आप सभी श्रोताओं ने भी इसका भी जवाब भेजा है, देवानंद और उषा किरण। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि यादें बनाना आसान होता है मगर यादें मिटाना बेहद मुश्किल। इंसान तो हमसे दूर चला जाता है लेकिन उसकी यादें हमारे दिल से कभी दूर नहीं जाती। और यादें दो यादें होती हैं, वो यादें होती हैं जिनको मिटाना इतना आसान नहीं। जब हम अपनों से दूर होते हैं तब हमें एहसास होता है कि ये इंसान हमारे जीवन में कितना ज़रूरी था। तो बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि यादें वो जंजीरें हैं, जो यादें वो तस्वीरें हैं जिनसे हम बंधे हुए भी हैं, जुड़े हुए भी हैं। यादें यादगार की ऐसी कड़ियां हैं जो निरंतर जहन में, दिमाग में, मन में उभरती हैं। तस्वीरों की वो कहानी जिसे इंसान कभी भूल नहीं पाता। यादें निरंतर आंखों के सामने परिदृश्य के समान उभर कर आ जाती हैं। कभी बचपन की यादें, कभी जवानी की यादें, कभी सिनेमा की यादें, खेलकूद की यादें, पढ़ाई की यादें, यारों दोस्तों से लड़ाई झगड़े, फिर दोबारा मिलना बिछड़ना, निरंतर एक ऐसी प्रक्रिया जो आज भी जब उन यादों में खो जाते हैं तो वो दृश्य आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं। यादें कभी मिट नहीं सकती, यादें हमेशा अमिट रहती हैं। यादें सुनहरी हो या फिर दुख भरी, संकट भरी वो घड़ियां जब उन्हें हम झेल रहे थे वक्त बिताने के साथ, वो यादें भी ना जाने क्यों मन में सुकून पैदा करती हैं। यादें सुख भरी हो या दुख भरी हो, यादें यादें रहती हैं। यादें कभी भूल नहीं पाएंगे। यादें ही जीवन में एक ऐसी तस्वीर उभारती हैं जिससे मन में हमेशा सुकून ही मिलता है। तो भाई हाँ, ये तो है कि कई बार ऐसी यादें होती हैं जो उस समय तो ऐसा लगता था कि ये कैसे होगा, है ना। खासकर जब एग्ज़ाम का समय होता है, परीक्षा का समय होता है, कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उस समय तो ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियां कैसे गुजरेंगी, कब ये दिन टलेगा। लेकिन जब वो निकल जाता है वो समय, तो वो सोचकर हम जब आज के पल याद करते हैं तो वो एक अलग से साहस, एक आत्मविश्वास हमें पैदा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें भी पहचानिए और कलाकार भी। याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। घटाओ तुम्हें
देना पड़ेगा, घटा वो तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, वहीं खाक अपनी उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हरियाली और रास्ता फिल्म का गीत था, मुकेश जी की आवाज़ थी, शैलेंद्र की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार और मालहा सिन्हा। बहुत ही कहना चाहिए प्रसिद्ध फिल्म थी ये। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि यादें कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ हसीन, वो कुछ गमगीन होती हैं जो समय समय पर आकर हमें सहलाती हैं, गुदगुदाती हैं, उदास कर जाती हैं। यादों को संजो कर रखने से ही तो हम वर्तमान की कई प्रवृत्तियों का आनंद ले सकते हैं या सुकून या महसूस करते हैं। ये स्मृतियों का वो खजाना है जो उम्र भर बढ़ता ही रहता है, घटता भी नहीं है। वर्तमान में नया कुछ नहीं होता, सिर्फ पुराने विचारों को संशोधित या सुधार किया जाता है। तो भाई बातें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी। और एक श्रोता है, उन्होंने भी ये लिखा है कि पुरानी यादें बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक होती है, फिर वो चाहे स्कूल के दिनों की हो, कॉलेज के दिनों की हो, बचपन की हो या फिर दोस्तों के साथ जमा जो है खूबसूरत लम्हों की हो। ये यादें कभी नहीं भूलती। यादें मनुष्य के जीवन का वो सुनहरा पल है जो लौट कर वापस कभी नहीं आता। सिर्फ उनके जो ख्याल यादें ही आ सकते हैं। यादें ही हमें बीते ज़माने में वापस लेकर जाती। कुछ खट्टी मीठी बातों को याद करके हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट या गंभीरता ले आती है। जब हम होते हैं तो यादें बनती हैं और जब हम चले जाते हैं तो यादें ही रह जाती हैं। हम जीवित होते हैं तो यादों का निर्माण करते हैं और हर जगह हर पल यादों को बनाते हैं। जिस जगह को हम कुछ दिन कुछ साल रहने के बाद छोड़ देते हैं, मगर यादें वहाँ बसी रहती हैं। तो यादों से जुड़ी बहुत सी बातें हैं और बहुत से श्रोता हैं, उन्होंने बहुत सी घटनाएं भी लिखी हैं अब उनसे जुड़ी हुई, और बहुत सी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। श्रोताओं ने भी अपनी बातें हमसे साझा की हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने कहा है कि हमारे घर के पास ही शादी का बहुत बड़ा हॉल है। वैसे तो परमात्मा हाँ बहुत सारी शादियां होती रहती हैं। अभी एक बारात जा रही है बाजे गाजे के साथ, दूल्हा भी दिखा घोड़े पर। तो मेरी बेटी की शादी भी उसी हॉल में हुई थी 2017 जून महीने में। तो जब भी किसी के शादी की बारात जाती है तो मुझे मेरी बेटी की शादी का वो दिन याद आ जाता है और उसकी बहुत याद आती है। पर अब एल्बम देखना ज़रूरी नहीं, बस मोबाइल में वीडियो कॉल कर लो और तसल्ली कर लो। तो भाई तो वो भी है कि कई बार होता है कि हम इत्मीनान से बैठे रहते हैं तो एल्बम के पन्नों को पलटते हैं, लेकिन आजकल जो सुविधा है कि वीडियो कॉल करने की, तो भाई याद आए तो वीडियो कॉल कर, ये भी बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप कलाकार भी पहचानिए और साथ में ये भी पहचानिए कि इस फिल्म के नाम थे।
कुछ बिछड़ी हुई यादें, ये कुछ टूटे हुए सपने पराए हो गए तो क्या कभी ये भी तो थे अपने। न जाने इनसे क्यों मिलकर नजर शर्मा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। उम्मीदों के हंसी मेले, तमन्नाओं के वो रेले, निगाहों ने निगाहों से अजब कुछ खेल से खेले। हवा में जुल्फ लहराई, नजर पे बेखुदी छाई, खुले थे दिल के दरवाजे, मोहब्बत भी चली आई। तमन्नाओं की दुनिया पर जवानी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। बड़े रंगीन ज़माने थे, तराने ही तराने थे, मगर अब पूछता है दिल, वो दिन थे या फसाने थे। फकत एक याद है बाकी, बस एक फरियाद है बाकी, वो खुशियाँ लुट गई लेकिन दिले बर्बाद है बाकी। कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। संजोग फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, राधे राजेंद्र कृष्ण की रचना और मदन मोहन का संगीत। और कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। निर्देशक थे प्रमोद चक्रवर्ती और कलाकार थे प्रदीप कुमार, अनीता गुहा। एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है, यादें नदी के बहते हुए जल की तरह है, जो एक बार अपने हाथों से जीवन से निकल जाती है तो वापस नहीं आती। अतीत की यादें ही स्मृति हमारे मन मस्तिष्क में एक छाप छोड़ जाती हैं, जो आजीवन रहती हैं। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे जीवन में यादें को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर बचपन की यादें। जब हम कोई मुसीबत आती थी हम पर, तब हमारे बचपन के सुनहरे दिन को याद करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान उभर आती है और वही यादें हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जगाती हैं। हमारे सामने आई मुसीबत से हंसते बाहर निकल जाते हैं और हम हमारी आई मुसीबत से हंसते हंसते बाहर निकल जाते हैं। तो भाई बात तो सही है कि जो बचपन था वो बहुत ही अनूठा था, बहुत ही प्यारा था और बचपना होता भी बहुत मासूम है। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उन यादों को हम ताज़ा कर सकते हैं और उन यादों को खोकर एक नया हौसला, एक नया आत्मविश्वास हम खुद में पैदा कर सकते हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि यादों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि हम पुराने समय को याद करें तो हम सब बचपन की शरारतों और खट्टी मीठी में खो जाते हैं।
मेरी पुरानी यादें रेडियो और विविध भारती से भी जुड़ी हुई, जब हम आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते थे और अपना समय भी रेडियो कार्यक्रमों से निर्धारित करते थे। बाद में भारत में टीवी का आगमन आगमन हुआ और दूरदर्शन पर फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों का ब्लैक एंड व्हाइट स्वरूप हमारी यादें बनकर रह गया। आज भी उन सभी यादों को याद करते एक अलग दिलचस्प एहसास होता है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि लता जी का गाया जो गीत था, जाने मन का कुछ गीत वो बता रहे हैं, वो भी गीत काफ़ी उन्हें पसंद था। तो भाई इस तरह की बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, मीठी बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है और संगीतकार भी पहचानिए आप। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए, और तू बन जाए जैसे दुल्हन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन।
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मिली फ़िल्म का गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ थी, योगेश की रचना और एस डी बर्मन का संगीत। मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी। तो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और कुछ श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि यादें तो यादें ही हैं, अच्छी भी बुरी भी। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों की बुराइयों को याद रखते हैं, अच्छी बातों को नहीं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। बुरी बातों या घटनाओं को याद करने से अपनी मन स्थिति और स्वास्थ्य दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, परिणाम शून्य। हम उसे अपने अतीत में से अच्छे पलों को याद करें तो मन को भी सुकून मिलेगा और स्फूर्ति का एहसास होगा। जो परिजन मित्र सदा के लिए बिछड़ गए हैं, उनकी याद आना स्वाभाविक है, पर उनकी याद में घुटते रहना और अपने वर्तमान और भविष्य को नज़रअंदाज करना सर्वथा अनुचित है। तो एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि वो यादें ही होती हैं जिनके सहारे हमारा जीवन गुजरता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अनुभव और यादों का एक गुलदस्ता हमारे साथ चलता रहता है। कहते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध में यादें ही जीने का सहारा होती हैं। खट्टी मीठी यादें ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपना पुराना समय, उस समय की निशानियों को मन भर याद रखती हूँ। उस समय जो सौगातें हमें दी थीं, उनके प्रति हमारा इतना दायित्व तो बनता है कि हम उन्हें, उन मीठी यादों को स्मरण करें, बल्कि उन्हें सहेज कर भी रखें। दरअसल यादें अनमोल होती हैं, सहेज कर रखी जाती हैं तो दस्तावेज और धरोहर बन जाती हैं। दिल से लगा ली जाए तो दोस्त और दिलबर बन जाती हैं। क्या बात है! अतीत, इतिहास, यादें, किस्सों, कहानियों और अफसानों की इस सिमसिम को टटोलते खंगालते रहना चाहिए। एक अलग अलग सी ताजगी मिलती है इससे। तो क्या खूब कहा है इन्होंने। तो भाई वो तो है ही कि जो कभी हमको ऐसी सौगातें मिली रहती हैं, ऐसा कुछ गिफ्ट या तोहफे मिले रहते हैं, जिसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो संजो कर संभाल कर रखते हैं उनकी याद के लिए, उनकी यादों के लिए, या ये कह सकते हैं उनके रिस्पेक्ट और उनके आदर के लिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना कि हम उन यादों में खोना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो वो जो यादें होती हैं हमारे मन में बस जाती हैं और हम फिर से कहना चाहिए उस समय में चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और कलाकार भी आप पहचानिए।
दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे। मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। दिल एक मंदिर फिल्म का गीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार थे राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी और राजकुमार भी इस फिल्म में अभिनेता थे। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। यादों के किस्से अजीब, मिल जाएँ तो बातें लंबी, बिछड़ जाएँ तो यादें लंबी। यादें पीपल के पेड़ से लिपटे वो मन्नत के धागे हैं, जिनकी शिद्दत से लपेटे उतने ही घनिष्ठ होकर आपके अंतर्मन में रहते हैं। कुछ रिश्ते बहुत रूहानी होते हैं, जिन्हें याद करने या ना करने का कोई अर्थ नहीं, वो साथ ही रहते हैं। क्या बात है। पिछले 2 साल में मुझसे मिलने समय-समय पर विविध भारती के कुछ प्रबुद्ध श्रोता साथी मिलने आए। वो यादें मेरे पास पूंजी की तरह मन की तिजोरी में बंद है, लेकिन उनकी मौजूदगी हर समय साथ है। सुंदर यादों से जुड़े गीतों की प्रतीक्षा। तो भई गीत तो आपको सुना ही रहे हैं शब्द या से वर्ड से जुड़े हुए। और एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि आज का जो विषय है यादें, सचमुच यादें कुछ ऐसी रहती हैं जो हमारे बचपन से लेकर युवावस्था तक, यहाँ तक कि वृद्धावस्था तक भी हम यादें नहीं छूटती। चाहे वो बचपन का हमारी माँ के साथ प्यार हो या परिवार की कुछ यादें, दोस्तों की कुछ यादें, स्कूल की यादें। जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ता है, बीता हुआ कल यादों में चला जाता है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बीते हुए पल मन को सुकून दे जाते हैं, इसलिए कभी-कभी अच्छी बातों को याद करना चाहिए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे विविध भारती के बहुत प्यारे उद्घोषक जो आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी भी कभी-कभी रेडियो पर आवाज़ सुनते हैं तो हमारी जो है पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि यादें हमारे बीते हुए कल को आज से जोड़ती हैं और रह रहकर अच्छे बुरे बीतते हुए घटनाओं को ताज़ा कर जीवन में इंद्रधनुष से खुशियों का रंग बिखेरती हुई आगे बढ़ जाती हैं। इंसान अपने बचपन के स्कूल के दिनों से युवावस्था तक कई मित्र उसे भुलाए नहीं भूलते। ज़िंदगी अपने सफ़र में नई यादें बनाती चलती हैं, अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होती जाती है। तो बात तो बिल्कुल सही है कि जब भी हम बीते हुए कल को देखते हैं और जब जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो पीछे छूटा हुआ जो कल था वही याद बनकर आगे हमें याद आती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप गीतकार और संगीतकार भी पहचानिए। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया।
तुमको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। मैं ज़मीं पर हूँ न समझा न परखना चाहा। आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा। आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। मैंने भी सोच लिया साथ निभाने के लिए। दूर तक आऊंगी मैं तुमको मनाने के लिए। दिल ने एहसास दिलाया तो मुझे याद आया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आरती फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और रोशन का संगीत। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। प्रदीप कुमार और मीना कुमार इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि यादें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अलग-अलग घटनाएं जो हमारे मस्तिष्क में ऐसी रमी होती हैं, उनका परस्पर सुख और दुख दोनों से संबंध रहता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद करते हुए हर्षित हुआ करते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद करते सिहर उठते हैं। कुछ घटनाओं की याद इसलिए बनी रहती हैं कि हम उस घटनाक्रम से बचने की चेष्टा करते हैं। अपनों के साथ बिताए हुए सुखद और अनुभूतियों को मन मस्तिष्क सदैव याद में संजोए रखने की कोशिश करता है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि यादें हमारे बीते जीवन के खट्टे मीठे पलों का एक खजाना होती है जो हमारे हृदय के किसी कोने में दबी होती है। पत्र किसी पन्ने पर लिखे हुए कुछ शब्द, तस्वीरें, कुछ बहुत सी अनकही बातें, साथ बिताए पल और बहुत कुछ। जब कभी तन्हाई में हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं तब हमारे मानस पटल पर किसी चलचित्र की भांति हम इन्हें देख सकते हैं। इन यादों के साथ कभी हंसते हैं तो कभी हमारी आंखें छलक उठती हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, यादें होती ही ऐसी हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि हर कोई के जीवन में बचपन से लेकर अभी तक की यादों का खजाना भरा हुआ है। जब कोई मेरा अपना मिल जाए तब यह यादों का पिटारा खुलता है और उसी पिटारे में से एक बात याद आ गई। हमारे घर साल 1960 में जब पहला रेडियो आया तब हम सभी बच्चों को एक अजूबा सा लगा था। इसमें कौन बोल रहा है, फिल्म और फिल्मी गीतों के बारे में कुछ कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी गीत सुनना अच्छा लगता था। उन दिनों रात 9 बजे हवा महल प्रोग्राम आया करता था, तो अभी भी चल रहा है। नाटक या झलकी नहीं, उनकी सिग्नेचर ट्यून मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो सुनने के लिए रेडियो के पास बैठ जाया करते थे। तो भाई ये भी यादें हैं इनकी। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने बचपन को, सखी सहेलियों को, सभी खट्टी मीठी यादों को सहेज कर रखा है फोटो और एल्बम में और अपने दिल में।
तो क्या खूब कहा है कि दिल में। तो भाई दिल में भी बहुत सी बातें बहुत सी यादें जुड़ी रहती हैं, जो कभी-कभी कुछ उससे जुड़ी हुई चीज़ें जब हम देख लेते हैं या कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है, तब वो बातें हमको याद आ जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप गीतकार, संगीतकार भी पहचानिए, साथ में फ़िल्म भी पहचानिए। यादों में वो, सपनों में है, जाए कहाँ। धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो, सपनों में है, जाए कहाँ। धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सपना खड़ा, जाना है मुश्किल मेरा। यादों में वो, सपनों में है, जाए कहाँ। धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सुवन भरे पूछ रहे चली है कहाँ। बहती नदी कहने लगी तेरा तो है यही जहाँ। हर मोड़ पर कोई अपना खड़ा, सपनों में है, जाए कहाँ। धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो, सपनों में है, जाए कहाँ। धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। आप
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। स्वामी फिल्म का गीत था। किशोर कुमार की आवाज़, अमित खन्ना के बोल और राजेश रोशन का संगीत। मुख्य कलाकार थे शबाना आज़मी, गिरीश कर्नाड। और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक श्रोता हैं, उन्होंने अपनी बात कुछ यूँ कही है। वो लिखते हैं कि यादें हँसाती भी हैं, यादें रुलाती भी हैं। बीते हुए लम्हों को जब हम याद करते हैं, परिवार के एल्बम को देखते हैं, बचपन में भाई-बहन के साथ, फिर मित्रों के साथ की गई हँसी-ठिठोली की तस्वीरें दिखती है, तो अचानक चेहरे पर हँसी आ जाती है। लेकिन वहीं जब माँ या पिताजी की तस्वीर पर नज़र पड़ती है, तो आँखों में सहज ही आँसू आ जाते हैं, जिन्होंने हमारे भविष्य को बनाने के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और इस फ़ानी दुनिया से चले गए। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी मेरे लिए मेरी पसंद की मिठाई लाते थे हर मंगलवार को जब मेरा उपवास होता था। जब कभी भूल जाते थे तो वापस जाते थे पैदल, जब कोई साधन नहीं होता था उनके पास। आज भी वो प्यार याद आता है। तो भई ऐसी जो कहना चाहिए भावनाओं से जुड़ी जो यादें होती हैं, वो हमेशा हमारे ज़हन में, हमारे दिल में रह जाती हैं। और ख़ासकर अगर माता-पिता की यादें हों, तो फिर कहना चाहिए ना कि उन यादों के सामने तो कोई भी याद कहना चाहिए कि बराबर नहीं है, या हम तुलना नहीं करते। लेकिन उन यादों को कहें तो वो यादें हमारी ताउम्र हमसे जुड़ी रहती हैं, हम ये कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है, आप आवाज़ भी पहचानिए। जब याद की बदली छाती है, तब आँख मेरी भर आती है। बदली छाती है, तब आँख मेरी भर आती है। जब याद की बदली छाती है, तब आँख मेरी भर आती है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। पेंटर बाबू फिल्म का गीत था। महेंद्र कपूर की आवाज़, मनोज कुमार का गीत और उत्तम सिंह का संगीत। लीजिए ये सुनिए गीत और आप हमें बताइए कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। नग़्मे हैं
शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें फिल्म का गीत हरिहरन की आवाज़ आनंद बख्शी के बोल धुन बनाई थी अनु मलिक ने। और इस गीत के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तो यादों को बनाए रखिए और अनुमति दीजिए पूनम त्रिपाठी को नमस्कार।